हमारी आईफोन बाइंग गाइड सीरीज के 5th एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है आईफोन 13 एंड ये है आईफोन 12। आज हम इन दोनों ही फोन्स का इन डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा फोन सही रहेगा। फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल में आईफोन 13 आपको अंडर 40 to 45,000 रुपीज देखने को मिल जाएगा। वहीं जो आईफोन 12 है वो आपको अंडर 30,000 to 35,000 रुपीज देखने को मिल जाएगा। दोनों के बीच में यहाँ पर 10,000 रुपये का डिफरेंस रहने वाला है। तो क्या आपको आईफोन 12 बाय करना चाहिए या 10,000 रुपये डालकर आईफोन 13 की तरफ जाना चाहिए? यही चीज हम बहुत ही सिंपल तरीके से आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। हम 5th एपिसोड पर आ चुके हैं। ऐसे और भी एपिसोड आएंगे जिनमें मैं आईफोन 11 टू आईफोन 14 प्रो मैक्स तक सारे फोन कवर करने वाला हूँ। बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों ही फोन्स के लुक एंड फील की। तो दोनों ही फोन्स का डिजाइन डिट्टो सेम है। इन हैंड फील भी दोनों का ही बहुत रिच है। दोनों का ही यहाँ पर जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कमाल का करा गया है। बल्कि फील दोनों ही नहीं होते हैं। डिजाइन वाइज आईफोन 13 की नॉच थोड़ी छोटी है एंड कैमरास की पोजीशन चेंज है। डुअल 5G सिम दोनों में ही सपोर्ट करता है, लेकिन आप एक ही फिजिकल 5G सिम लगा पाएंगे। सेकंड सिम आपको दोनों ही फोन्स में ई सिम करवानी पड़ेगी। पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर हेडफोन जैक दोनों ही फोन से गायब है एंड फ्रेम आपको एल्यूमिनियम 7 सीरीज का मिल जाता है। दोनों ही फोन्स यहाँ पर अच्छे खासे मजबूत हैं। आईफोन 13 के डिजाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बिल्कुल आईफोन 14 एंड 15 की तरह दिखता है। तो 2 से 3 साल तक अभी ये डिजाइन बिल्कुल न्यू ही रहने वाला है। वहीं मैं अगर बात करूं दोनों ही फोन्स के खूबसूरत डिस्प्ले की, तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स में आपको 6.1 इंच का एक 2K XDR OLED डिस्प्ले मिल जाएगा एंड यहाँ पर दोनों ही फोन्स में HDR10 एज वेल एज डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट दिया है। बस यहाँ पर आईफोन 13 एप्पल का पहला ऐसा नॉन प्रो मॉडल है जिसकी जो इंडोर ब्राइटनेस है वो आपको 800 मिल जाती है, जिसके कारण इंडोर में आईफोन 13 ज्यादा ब्राइट फील होता है, क्योंकि आईफोन 12 में ओनली 625 निट्स की ब्राइटनेस इंडोर में आपको देखने को मिलती है। वैसे मीडिया कंजप्शन में आपको दोनों ही फोन्स में मजा आने वाला है। दोनों ही फोन्स के जो व्यू एंगल से वो कमाल के हैं। बस वीडियो देखते टाइम हल्की सी ब्राइटनेस ज्यादा आपको आईफोन 13 में देखने को मिल जाएगी। बाकी का यहाँ पर आउटडोर में दोनों की पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है। डायरेक्ट सनलाइट में आप दोनों ही फोन्स को इजीली यूज कर पाओगे। दोनों ही फोन्स के फ्रंट ग्लास में आपको सिरेमिक शील्ड वाली प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ड्रॉप प्रोटेक्शन से तो आपको सेव कर लेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों ही फोन्स बहुत जल्दी स्क्रैचेस ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस सेल में अगर आप इन दोनों ही फोन्स में से कोई सा भी फोन लेते हैं तो इन पर टेम्पर ग्लास लगा लेना, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्क्रैचेस ले लेते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार 2023 में कौन सा फोन ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो आईफोन 12 में आपको बायोनिक A14 चिप मिल जाती है जो कि 5 नैनोमीटर पर बेस्ड है। वही जो आईफोन 13 है उसमें आपको A15 चिप मिलती है एंड यही सेम चिप आईफोन 14 में भी लगी हुई है। परफॉर्मेंस में यहाँ पर बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। iOS यहाँ पर बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज है। दोनों ही फोन्स यहाँ पर मक्खन की तरह चलते हैं। लेकिन जब मैं ऐप ओपन कर रहा था तो आईफोन 13 जल्दी एप्लीकेशन ओपन कर लेता है। यहाँ पर मैंने हैवी एप्लीकेशन को भी ओपन कर देखा, उसमें भी आईफोन 13 विन करता है। एंड यहाँ पर मैंने एक वीडियो रेंडर टेस्ट भी करा था, इसमें अगेन आईफोन 13 ही जीत जाता है। तो यहाँ पर आपको हल्की सी बूस्टेड परफॉर्मेंस आईफोन 13 में देखने को मिल जाएगी। वहीं मैं अगर बात करूँ रैम मैनेजमेंट की, तो जो एप्पल रैम मैनेजमेंट देता है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहती है। दोनों ही फोन्स में यहाँ पर 4GB की LPDDR4X रैम है, लेकिन अगेन ये 7 से 8 एप्लीकेशन दोनों ही फोन्स बैकग्राउंड में रख लेते हैं। आप हैवी एप्लीकेशन रख के भी भूल जाएंगे, तो यहाँ पर आराम से दोनों ही फोन्स हैवी एप्लीकेशन मेमोरी में रख पाते हैं। वहीं मैं अगर बात करूँ गेमिंग की, तो BGMI तो आईफोन 13 में ही जल्दी ओपन होता है। ग्राफिक सेटिंग दोनों में ही मैक्स है, HDR पर एक्सट्रीम, लेकिन आईफोन 13 हायर सेटिंग पे ज़्यादा सही चलता है। बाकी का यहाँ पर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में दोनों ही फोन्स कांस्टेंट 60 FPS दे देते हैं। कोई भी ग्लिचेस फ्रेम ड्रॉप आपको दोनों ही फोन्स में नोटिस नहीं होंगे। बस ज़्यादा हैवी गेमिंग या यूसेज पे आईफोन 12 अपनी ब्राइटनेस को जल्दी लो कर देता है। ये इशू आईफोन 13 में भी है, लेकिन आईफोन 12 ज़्यादा जल्दी ब्राइटनेस को लो करता है। वही जो बैटरी है उसमें भी आईफोन 13 बहुत सही है, क्योंकि आईफोन 13 में आपको 3240 mAh की बैटरी मिलेगी। वही जो आईफोन 12 है उसमें आपको मात्र 2825 mAh की बैटरी मिलती है। नंबर्स के मामले में यहाँ पर दोनों ही कम है, लेकिन आईफोन 13 हैवी यूसेज में भी एक दिन इजीली निकाल देता है। वहीं आईफोन 12 को अगर आपने हैवी यूज़ करा तो फ़ोन को आपको 2 बार चार्ज करना पड़ जाएगा। आप यहाँ पर दोनों ही फोन्स को न्यू लेंगे तो 100% आपको बैटरी हेल्थ मिलेगी। तो 1 साल तक दोनों ही फोन्स की बैटरी में कोई इशू नहीं आने वाला है। बस यहाँ पर आईफोन 12 की बैटरी थोड़ी कम चलती है, ज़्यादा हैवी यूसेज करोगे तो 2 बार चार्ज करना पड़ ही जाएगा। तो अगर आपके लिए बैटरी यहाँ पर मेन प्रायोरिटी है एंड आप एक कोर गेमर है तो आपको आईफोन 13 की तरफ ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मेन पॉइंट के बारे में, जो कि है कैमराज। दोनों ही फोन्स में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। पहला दोनों ही फोन्स में 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है एंड दोनों ही फोन्स में आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी देखने को मिल जाता है। टेलीफोटो कैमरा यहाँ पर दोनों ही फोन से मिसिंग है। बस एक चीज है, आईफोन 13 का सेंसर साइज बड़ा है, जिसके कारण आईफोन 13 के शॉट ज्यादा ब्राइट आते हैं।
नॉर्मल शॉट्स में डायनेमिक रेंज आईफोन 13 ज़्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल करता है। वैसे डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है, लगभग क्वालिटी एंड शार्पनेस दोनों में ही सेम है। मैंने जितने भी शॉट्स लिए डिटेल्स लगभग दोनों में ही सेम आई है, बस हर बार ब्राइट फोटो आपको आईफोन 13 में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं पोर्ट्रेट्स की, तो दोनों में ही डेडिकेटेड टेलीफोटो नहीं है, दोनों ही सॉफ्टवेयर की हेल्प से फोटो लेते हैं। यहाँ पर भी यही कंडीशन है, मैंने बहुत से फोटो क्लिक करे, बारीकी से देखने के बाद यही रिजल्ट आया। डिटेल्स कलर शार्पनेस दोनों में ही सेम है, बस आईफोन 13 का शॉट ब्राइट आता है, जिससे देखने में आईफोन 13 का शॉट ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने जितने भी पोर्ट्रेट शॉट्स लिए हैं सब में आईफोन 13 का ही शॉट्स ब्राइट आता है, एंड ब्राइट होने के कारण डिटेल्स अलग ही दिखती है। एंड यहाँ पर दोनों ही फोन से पोर्ट्रेट शॉट्स लेने में मैंने एक चीज नोटिस करी, आईफोन 13 थोड़ा दूर से भी पोर्ट्रेट ले लेता है, वहीं आईफोन 12 अगर आप थोड़ी दूर से पोर्ट्रेट लोगे तो वो मिसिंग करता है, पास आने को बोलता है। तो यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं मैं अगर बात करूं अल्ट्रा वाइड की, तो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, लाइट आईफोन 13 में ज्यादा कैप्चर होती है, बाकी का डिटेल्स तो दोनों में ही सेम आती है। डायनेमिक रेंज भी यहाँ पर लगभग दोनों ही फोन्स में आपको सेम देखने को मिल जाएगी। अल्ट्रा वाइड शॉट्स में भी आपको यहाँ पर कोई मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ही फाइन एंड डिटेल वाले अल्ट्रा वाइड शॉट्स दोनों ही फोन ले लेते हैं। वहीं अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही फोन्स 4K 60 FPS पर मैक्स वीडियो बना लेते हैं, एंड दोनों की क्वालिटी के बीच में बहुत कम डिफरेंस है। स्टेबलाइजेशन दोनों का ही सेम है, वहीं जो फोकसिंग स्पीड है वो भी आपको दोनों की ही बहुत फास्ट देखने को मिल जाती है। बस आईफोन 13 में आपको एक एडवांस फीचर देखने को मिल जाएगा। आईफोन 13 से आप सिनेमेटिक मोड पर वीडियो बना सकते हैं, जिससे पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाता है, एंड मैक्स आप सिनेमेटिक 1080p पर शूट कर पाओगे। सिनेमेटिक वीडियो आउटडोर में बहुत सही बनती है, अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो उसमें इसे यूज इजिली कर पाओगे। वहीं आप दोनों ही फोन्स के अल्ट्रा वाइड से 4K 60 FPS पर वीडियो बना पाओगे, एंड ये वीडियो भी आप इजिली व्लॉगिंग में यूज कर सकते हो, क्योंकि क्वालिटी आपको बहुत ही ज्यादा शानदार देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रंट कैमरे की, तो दोनों ही फोन्स में आपको 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। नॉर्मल सेल्फी एज वेल एज पोर्ट्रेट सेल्फी दोनों फोन्स में यहाँ पर सेम आती है। डिटेल्स डायनेमिक रेंज सब आपको एक नंबर देखने को मिल जाएगी, बस अगेन हल्की सी लाइट ज़्यादा आईफोन 13 कैप्चर करता है, जो कि इतना बड़ा मेजर डिफरेंस फ्रंट सेल्फी में आपको शो नहीं होगा। बात करते हैं वीडियो की, तो अगेन यहाँ पर दोनों ही फोन्स 4K 60 FPS पर वीडियो बना पाते हैं। अगर आप रील्स या शॉर्ट्स बनाते हैं तो दोनों ही फोन्स को ईजिली यूज़ कर पाएंगे। बस यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, आईफोन 12 में अगर आप कैमरा यूसेज ज़्यादा करोगे तो वो अपनी ब्राइटनेस बहुत जल्दी लो कर देगा। ओवरऑल यहाँ पर दोनों ही फोन्स के कैमरास की हर एक चीज़ को मद्देनजर रखकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट दूं तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स के कैमरास के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है कि आपको 10,000 रुपए देने पड़ जाए। बस यहाँ पर आईफोन 13 थोड़े ब्राइट फोटो लेता है, एंड सिनेमेटिक मोड सपोर्ट आपको आईफोन 13 में ही मिलता है। तो अगर आपको सिनेमेटिक मोड चाहिए तो 13 ले लो, बाकी का आईफोन 12 का भी कैमरा आपको बहुत झक्कास देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मेन कंक्लूजन की कि इस सेल में आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2023 में दोनों ही फोन्स बटर स्मूथ चलते हैं, बस हल्की सी बेटर परफॉर्मेंस आपको आईफोन 13 में देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन थोड़ी जल्दी ओपन कर लेता है, वहीं जो कैमराज हैं ज़्यादा ब्राइट फोटो लेते हैं आईफोन 13 के कंपेयरिंग टू आईफोन 12। आईफोन 13 में आपको सिनेमेटिक मोड में मिल जाता है, एंड यहाँ पर जो बैटरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आईफोन 13 की ज़्यादा बेटर है। डिस्प्ले में भी यहाँ पर आईफोन 13 बाजी मान लेता है, इंडोर ब्राइटनेस ज़्यादा है जिसके कारण आपको ब्राइट डिस्प्ले आईफोन 13 का देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पर जो नॉच है वो भी आपको स्मॉलर मिल जाती है कंपेयरिंग टू आईफोन 12। वैसे यहाँ पर आईफोन 12 भी एक अच्छी डील है, अगर आपका बजट कम है तो आप आईफोन 12 की तरफ भी जा सकते हैं। बस यहाँ पर आपको बैटरी में बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। 2023 की फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 12 आपको अंडर 30,000 रुपीज़ तक लीज प्राइस में देखने को मिल सकता है, वहीं जो आईफोन 13 है वो आपको अंडर 40,000 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इस प्राइस में फ़ोन को ले पाओ, क्योंकि इस प्राइस में फ़ोन लेने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। पहला, आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का कार्ड होना चाहिए या ICICI का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। दूसरा, आपके पास फ्लिपकार्ट की प्लस मेंबरशिप होना चाहिए। प्लस मेंबरशिप होने से आपकी जो सेल है वो एक दिन पहले खुल जाएगी। एंड तीसरा, आपका लक भी काम करना चाहिए। ये तीनों चीज़ें होंगी तभी आप फ़ोन ले पाओगे। एंड हर मिनट प्राइस बढ़ती है, तो यहाँ पर मैं आपको एक प्राइस ब्रैकेट बता देता हूँ। अगर उतने प्राइस में आपको दोनों फ़ोन मिलते हैं तो बाय करना, नहीं तो स्किप कर देना। आईफोन 12 अगर मैक्स टू मैक्स 35 तक चला जाता है विदाउट कार्ड ऑफर के या कार्ड लगाने के बाद भी, तो इसको बाय कर लेना। वहीं आईफोन 13 अगर अंडर 48,000 रुपीज़ आपको देखने को मिल जाता है तो इसको बाय कर लेना, नहीं तो अगेन आपको इसको स्किप ही करना पड़ेगा। वहीं अगर आपको दोनों ही फोन EMI पर लेना है तो उसके लिए अगेन आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ जाएगी। आई होप आज का कंपेरिजन आपको वैल्यूएबल लगा होगा, एंड आप दोनों ही फोन में से आपके लिए एक अच्छा फोन चूज कर पाओगे। बाकी अगर कुछ और भी डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब देने के लिए वहां पर रेडी रहूंगा। तो हम 5th एपिसोड पर आ गए, बहुत जल्दी इस सीरीज का 6th एपिसोड आएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो इस सेल में कोई भी आईफोन लेने का बाय करने का सोच रहे हैं, ताकि वो भी अपनी इस अमेजिंग सीरीज में जुड़ पाएं। बाकी का अगर चैनल की किसी भी तरीके से हेल्प करना चाहते हो तो अमेजॉन का एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से अमेजॉन से कुछ भी बाय कर लेना, आपका जो कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी हमारे आने वाले 6th एपिसोड में। टिल देन टेक केयर।